जय हिंद आप सभी लोग को। आज हम लोग पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान करने के लिए देखिए क्या होता है, पहचान देखिए क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए वह, मतलब इस टाइप के अगर वाक्य आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। रूल देखिए, नियम देखिए कैसे बनता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो होता है, वाज और वेयर। हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? दो, वाज और वेयर। अब देखिए यहाँ पे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और एनी वन पर्सन। ही, सी, इट और एनी वन पर्सन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करते हैं। आई के साथ भी वाज का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू, मोर देन वन पर्सन आए तो हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज करते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, वाज और वेयर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर का यूज करेंगे। पहचान क्या होता है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रहा है नहीं होगा, रहा था, रही थी, रहे थे आए वह वाक्य प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो कंडीशन आते हैं, एक अफर्मेटिव, एक पॉजिटिव आता है, एक निगेटिव आता है। तो जब पॉजिटिव वाला बनाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए वह बाजार जा रहा था, ये पॉजिटिव है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो वाज वेयर। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। लग्जरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का वाज वेयर होता है। ठीक है, देखिए मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया। पहचान कैसे होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए वह, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे रूल देखिए क्या है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी आप लोग देख रही हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और दो लोग बात कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। वह बाजार जा रहा था यानी कि वो एक्शन पहले हो चुका था। ठीक है, तो हो चुका था तो इसमें भी कैसे हुआ था? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कंडीशन में है ये वाक्य। ठीक है, वह बाजार जा रहा था। तो देखिए वह बाजार जा रहा था तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट इतना, सब्जेक्ट क्या है? तो हम लोग तो टेंस पहचान नहीं है कि वाक्य जो है ये सेंटेंस है तो ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो समझ में तो आ जा रहा है, रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होता है वही सब्जेक्ट होता है। वह बाजार जा रहा था, कौन? वह, तो वह सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लड़का है तो ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही। फिर क्या है? वाज वेयर। तो हम बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो क्या होगा? वाज। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा। ठीक है, तो ही वाज। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ही वाज, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है? वह बाजार जा रहा था। क्या हो रहा है? क्या क्रिया क्या है यहाँ पे? किसी कार्य के होने अथवा करने के बोध को क्रिया कहते हैं। तो क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जब जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही वाज गोइंग टू मार्केट। ही वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं, ये समझ में आ गया कि वह बाजार जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी आएगा हम लोग लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे क्या है?
आप लोग भोजन पका रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग भोजन पका रहे थे आ गया तुरंत। ये सेंटेंस कैसा है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है? पहले ये सेंटेंस किस टाइप का है? तो पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है इसमें, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है ये, तो सम पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अफर्मेटिव होगा। ये दोनों एसर्टिव की ही पार्ट है, या डिक्लेरेटिव भी होता है इसको कहते हैं। तो इसके अंदर में ये दोनों आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो आप लोग भोजन पका रहे थे, तो आप लोग का हो जाएगा यू। अब यू सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो यू क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसके साथ अभी ये बताए हैं कि यू के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग भोजन पका रहे थे, तो यू वेयर कुकिंग। पकाना का इंग्लिश क्या होगा? कुकिंग। यू वेयर कुकिंग फूड। यू वेयर कुकिंग फूड, इतना हो गया। यू वेयर कुकिंग फूड। अब देखिए, मैं गाना गा रहा था। वैसे हम एक बार गाना गाए थे, एक लड़का बेइज्जती कर दिया हमारा, बोला सर रहने दीजिए। हम बोले क्यों? कह रहे आप फटे बांस को जैसे चिढ़ा रहे हैं, एक तो आपका गला सही नहीं है, आप गाते हैं समझिए। तो हम बोले रहने दो भैया, तुम बेइज्जती, गजब बेइज्जती कर दिए। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। चलिए, मैं गाना गा रहा था, तो देखिए इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे रहा था आ गया, टेंस समझ में आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो मैं गाना गा रहा था, तो सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करते हैं। तो आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए आगे, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं निगेटिव का। तो निगेटिव आएगा तो कैसे इसको स्ट्रक्चर क्या होगा? सब यही रहेगा, पहचान यही रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यही पहचान है। हेल्पिंग वर्ब भी यही रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करेंगे। हाँ, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, निगेटिव बनाएंगे तो सिंपल एकदम नॉट लगा देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट रख जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मींस वाज वेयर। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वेयर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो यहां देखते हैं क्या है, वह सुबह में नहीं पढ़ रही थी। तो रही थी आ गया, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात है। तो वह सुबह में नहीं पढ़ रही थी, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है? वह के बारे में। तो लड़की है तो सी हो गया, वह सुबह में नहीं पढ़ रही थी। देखते हैं आगे, वह निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वह सुबह में नहीं पढ़ रही थी। तो रही थी आ गया, तो डाउट क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और वह सुबह में नहीं पढ़ रही थी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है? वह के बारे में बात हो रहा है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सी। फिर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा, तो सी वाज। फिर देखिए, जैसे आप मैथ में फार्मूले को यूज करते हैं, फार्मूले को फॉलो करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप यूज कर दीजिए, उसको फॉलो कीजिए। देखिए क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या है? नॉट है, नॉट लगा दीजिए, सी वाज नॉट। और फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? वह सुबह में नहीं पढ़ रही थी। क्या नहीं कर रही थी वो? तो पढ़ नहीं रही थी। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो सी वाज नॉट रीडिंग। She was not reading in the morning. She was not reading in the morning. ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? कुछ इसमें नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए और पहचान। स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए और पहचान होना चाहिए, और क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, बाकी कुछ इसमें तो नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, मैं पानी नहीं पी रहा था। मैं पानी नहीं पी रहा था, तो रहा था आ गया, तो जाहिर सी बात है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब आगे देखिए, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट मैं। तो मैं की इंग्लिश होगी आई। मैं का इंग्लिश होगा आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब
वाज का यूज करते हैं। तो आई वॉज, फिर क्या है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए आई वॉज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। आई वॉज नॉट पीना ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वर्ब क्या है, ड्रिंकिंग है, तो आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आलोक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए क्या है, आलोक क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आलोक क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो रहा था डाउट क्लियर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस तो एसर्टिव है, लेकिन एसर्टिव में दो कंडीशन होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट। ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आलोक क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो आगे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आलोक, आलोक। अब आलोक एक है कि एक से ज्यादा लड़का है, वन पर्सन है, तो वन पर्सन है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करते हैं। तो आलोक वाज नॉट, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो आलोक वाज नॉट, खेलना, खेलना वर्ब है तो प्लेइंग, आलोक वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आलोक वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये रहा हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद।